तेजेंद्र जी बोल रहे हैं, तेजेंद्र हाँ जी के हाँ जी, हाँ जी, ताजिंदर। आज उसमें अच्छा तेजेंद्र लिखा है। हाँ TA, हाँ ताजिंदर कौर। हाँ हाँ, तो ये कल नहीं सुन पाए थे आप? नहीं कल आपने पढ़ा ही नहीं, परसों आपने दिया ही नहीं था। अरे नहीं, इसमें लिखा है लेकिन आपने सुन नहीं पाया होगा, जो भी हो। नहीं हाँ मैंने और मेरा भी वो उस दिन पूरा नहीं हो पाया क्योंकि मैं अनम्यूट नहीं कर पाया था इसको। अच्छा 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 अच्छा। ये जसपाल तेजेंद्र सिंह जी ने। आप कौन है? ये हमारे वो है, फैमिली फ्रेंड है। अच्छा अच्छा, चलो इनका सुनना है पहले आपको, इनका बोल दूं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहिए। हाँ, तो नंबर 1 इनकी सुनिए कि ये सिद्धांतिवादी व्यक्ति हैं। सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं माने इनकी बात, स्थान और समय, ये 3 चीजें बहुत ठोस होना चाहिए। ठीक है ना? क्या होना चाहिए? बात, स्थान और समय। बात मतलब जैसे उदाहरण सहित बता रहा हूँ, जो ये बात कहेंगे वो फाइनल है, चाहे वो उसमें नुकसान हो चाहे फायदा। ये 2 स्थान का चयन जो ये कर लेंगे वो स्थान फिक्स है, वो बहुत कम परिवर्तित करते हैं। 2 नंबर 3 समय के ये पंक्चुअल होंगे। इन बहुत कम समय इधर उधर होता होगा, थोड़ा बहुत लेट हो जाए किसी कारण बस तो मानिए, बाकी इन्होंने जो समय इनको दिया जाए, चाहे अपन दें चाहे वो आपको दें, मतलब समय के ये पंक्चुअल व्यक्ति हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा स्वभाव भी स्पष्ट भाषी रहेगा इनका, खुल के बोलने की इनकी आदत थी, है और चलेगी। और नंबर 3, यदि ये आपके मित्र हैं तो ये इनके अधिक मित्र नहीं है, गिने चुने व्यक्ति होंगे, मात्र 2 या 3 विशेष खास। बाकी बाहर वालों की बात नहीं है, जो विशेष खास होते हैं ना, वो 2 या 3 से ज्यादा इनके नहीं होंगे। मित्रता की कम पसंद है, मित्रगण कम है, 3 है। अधिक सोचने की आदत तो चल ही रही है, बहुत पहले से बड़ी बड़ी सोचें हैं, माने सोचने की हाई थिंकिंग सोचते हैं। और भगवान की दया से इन्होंने प्रोग्रेस भी हुई है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्रेस में कम है। अब थिंकिंग थोड़ी सी अधिक होने के कारण उतनी प्रोग्रेस मैं नहीं मानता अंगूठे के हिसाब से। ठीक है ना? क्योंकि इनके हिसाब से, दूसरों के हिसाब से तो इन्होंने प्रोग्रेस ठीक की है, पर अंगूठे के हिसाब से थोड़ी प्रोग्रेस इनके सोचे अनुसार कम है। समझ गए? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? फिर म्यूट हो गया वो, फिर म्यूट हो गया, मुझे ऐसा लगता है। अरे यार, मजा बिगड़ जाता। चलो कुछ अपने ही अपने में विषय का दूर होंगे, कुछ घटनाओं का पूरा आभास होना चाहिए। अब यही रहेगा। और ये मतलब इनका क्या है, ज्यादा सो करके नहीं करेंगे। अब आवाज पहुंच रही है कि नहीं? नहीं तो सर मैं वैसे ही बोलता रहूं। हेलो, आप बोलिए, रिकॉर्डिंग हो रही है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बोलिए। उनके वापस म्यूट हो गए वो, उनको तो ये अनम्यूट तो करना सर भी मैं, नहीं आता, उनको अनम्यूट करना ही नहीं आता। अच्छा, तो मतलब इनका कहने, मेरे कहने का सर आप सुन लें कि जैसे दान धर्म में अधिक इसमें ये मतलब ज्यादा सो करके नहीं करेंगे, ज्यादा सो करके नहीं करेंगे, गोपनीय करेंगे। समझ गए ना? ये गोपनीय करेंगे। और वैसे ये और सभी दृष्टियों से, मेरी दृष्टि से सही है। अकेले ये सिद्धांतवादी होने के कारण क्या है, इनका स्वभाव थोड़ा सा कड़क होगा, तेज, वास्तविक बोलने वाले, वास्तविक कहने वाले और निडरता से बोलने वाले, ये इनका स्वभाव में आना चाहिए, क्योंकि ये है। और 4 5 2 स्थानों पर बस, और कुछ नहीं है इनका, बहुत सब बढ़िया है, बाकी ओके है, ओके है।
अगला लीजिए सर। अगला अगला किसका है सर? एक मेरा धीरज जी बोल मेरा मेरा लीजिए, मिला है कुछ बोले बोले संतोष बाबू खाने का, मिला है कि कुछ आपका? मेरा संतोष बाबू आपको भेजा, खाने अभी आपको भेजा भेजा है ना क्या? मैंने? नहीं, मैं कल भेजा था ना आपको। सर बड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने देख नहीं पाया क्या हुआ। मैंने तो ये एक मीनल जी का देखा है, एक इनका देखा है, 2 ये देखे हैं, और एक और 5 आए थे। नहीं, अभी 5 आए अभी थे आज। जी सर। अभी अभी भेजा है किसी ने, वो परमजीत जी ने। तो क्या तो क्लास आप ही तो नहीं सर दे पाए। कोई बात नहीं है, अगर जिन जिन ने अभी भेजा है सिर्फ आप मेरे को नाम बता देना, मैं थोड़ा सा 9 बजे के बाद देख दूंगा, और आपको मैं मतलब जब अगली वाली जब भी आप बैठा लें तब, और या मैं आपको बोल दूंगा तो आप उनको बता देना, ऐसा चल जाएगा? हाँ चलिए, मिनल जी का बताइए। और इनका बाबू खाने जी का तो कल ही भेज दिया था इन्होंने। अरे राम। सर सर डिस्कनेक्ट हो गया तेजिंदर का और उसके हस्बैंड का। हाँ, आप पता नहीं बीच में गायब हो जाते हैं। हेलो हाँ बताएं सर। जय श्री सर, राम। ये हाँ हाँ एक डिस्कनेक्ट। हाँ, और उसके बाहर जाने का कोई फॉरेन का। अब ऐसा करो, यदि ये डिस्कनेक्ट हो भी जाता है तो सर ने मेरा नंबर बताया है, आप उस ओके। नंबर को, ये तो मैंने लिख दिया, ये फिक्स है मेरे पास, तो ले लिखा है, समझ रहे हैं ना सर? सर जैसे इनका डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हाँ जी हाँ अपन जी। इनको जो लिखा हुआ है बोल सकते हैं, आज भी बोल सकते हैं, कल भी बोल सकते हैं, है ना? तो ये पूछ सकते हैं यदि इनको ये अब जैसे नहीं सुन पाए तो भी दिक्कत है ना? नहीं नहीं, हाँ नहीं, मैं तो तेजिंदर का फॉरेन का पूछ रहा, फॉरेन का क्या। जितेंद्र का फॉर्म मतलब? बाहर फॉरेन का, जाने का, फॉरेन का, विदेश 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 जाने विदेश का। जाने का। विदेश जाने का योग है क्या? जितेंद्र कह रहे हैं कि तेजेंद्र कह रहे हैं जी? नाम तेजेंद्र है कि जितेंद्र है? ताजिंदर ताजिंदर। तेज ताजेंद्र हाँ है, ताजेंद्र। चलो ता बड़ा है ना? ताजिंदर, अच्छा। मैंने तजेंद्र लिखा है, हाँ जी हाँ ताजिंदर। जी, एक ही बात। हाँ। नहीं तो ये बाहर वाला योग देखना थी क्या इनका? बाहर वाला योग तो मैंने नहीं देखा है, मतलब क्या बाहर जाना चाहते हैं मुझे बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाहर सेटल होना चाहते हैं बाहर सेटल होना चाहते हैं। आप सर से मेरा नंबर ले लें, ओके। ठीक है ना? और बस ठीक। अकेले ये वाली बात मैं आपको बाद में बता पाऊंगा, क्योंकि अब देखो जो देखा नहीं है उसको झूठी साची बोलना तो अब समझ में नहीं आता, ठीक है ना सर? क्योंकि ये उसमें, और अब सर थोड़ा सा मेरा आप सबसे ही निवेदन है जी। कि अंगूठे में तो बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है, और उस अंगूठे के क्षेत्र से अपन मुख्य मुख्य क्षेत्र काट करके बोल रहे हैं, परंतु मेरा ये कहना है कि जैसे किसी व्यक्ति विशेष को जो दिखाना है, उसके सब्जेक्ट लिखो कि मुझे ये देखना है ना? ये अंगूठा देखिए, इतना सा अंगूठा देखिए आप, ये अंगूठा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी अंगूठे की विशेषता है। देखिए मैं आपको इसके डिटेल बता दूं, ये अंगूठे का पोर्शन आता है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? ये वाली ये पूरी रेखाएं इस जगह सबमिट होती हैं, यहाँ की यहाँ होती हैं, और इस पूरे की यहाँ होती हैं। तो इतने छोटे से में छोटे छोटे से बिंदु संपूर्ण इसका अस्तित्व का पूरा का पूरा यहाँ रहता है, समझ गए ना? तो जी। छोटी सी चीज ढूंढना भी बहुत कठिन होता है। इसमें किताबों के हिसाब से उन 3000 पॉइंट्स हैं, इतने से 3000। अब इनका में से छांटना भी एक बहुत कठिन होता है, समझ गए ना? तो ये इतना सा पोर्शन कहीं, जैसे ये साउथ में भी इसका प्रिंट लेते हैं, वो इतना सा लेते हैं, उसका कारण है कि ये यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट इसमें
पाए जाते हैं और इसमें सभी क्षेत्र हैं। ठीक है ना, ये अंगूठे की विशेषता है। और इसमें अंगूठा भी एक पराविद्या है, विधा नहीं है। ये विधा और पराविधा ये दो विधाएं होती हैं। तो अंगूठा या अन्यत्र कोई भी जो अपन ज्योतिष से संबंधित है, ज्योतिष एक पराविद्या है और पराविधा ईश्वर या गुरु या किसी इष्ट के सहारे ही चलती है। ज्ञान प्लस इष्ट प्लस गुरु या अन्यत्र के सहारे ही पराविद्या का आगे बढ़ाना होता है। तो ये वाला, ये बाहर वाला जो सेटल होने का है, ये मैंने उसमें देखा नहीं है, मैं उसे देख दूंगा। तो आप अकेला एक पॉइंट बोलना और ताजिंदर बोलना, क्योंकि ये लिखा तो है ही, मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं अभी इसको देख के बता दूंगा। ठीक है ना, और बताएं दूसरा किन का है सर? मीनल, मीनल। हाँ, मीनल जी का। अरे ज्योति माने। ज्योति माने, ज्योति माने जी का मैंने तो पहले ही बोल दिया कल शायद। ज्योति माने जी भी हैं शायद। मैंने नहीं भेजा, नहीं भेजा, नहीं भेजा सर, इसमें नहीं। आपने अंगूठा नहीं भेजा क्या? नहीं नहीं। नहीं भेजा। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। और मीनल का सुन लें। आप इनका पहले नंबर नोट करें सब लोग एक बार। हाँ आप इनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। 1 मिनट नंबर नोट करिएगा। 81208। कौन का सर? आपका नंबर नोट कर रहा हूँ। अच्छा ये दूसरा करा रहे हो, चलो कराए, ऐसे भी करा दो। 81208 83157। वापस से रिपीट करता हूँ, 81208 83157। किसी का फोन हो गया। ए प्रवीण जरा जरा जल्दी करी। हाँ अब बोलिए सब आप। ये वाला नंबर सर दूसरा है, जो कल वाला अपन ने नंबर दिया था ना व्हाट्सएप नंबर, वो ये 8959 वाला है। मैं वो बोल दीजिए, आप वो बोल दीजिए। हाँ, नंबर 8959725478। ये व्हाट्सएप वाला नंबर है जिसपे आप ये अंगूठे वगैरह छाप भेज रहे हैं। ठीक है। एक ये जो सर ने बोला है ये भी नंबर है 8120883157। सर यही बोला होगा आपने? जी जी जी। हाँ हाँ, ऊपर वाला व्हाट्सएप है और नीचे का साधारण। तो मीनल जी हैं क्या? हाँ हैं सब हैं इसमें। सदा जी आप बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। कुछ बोल रहे हैं? नहीं, समझ नहीं बैठा। जब बोलने की बारी आती है तो गायब हो जाते हैं, और जब कोई बारी नहीं आती तो वापस से पता नहीं इनका चालू हो जाता है कार्यक्रम। कोई बात नहीं है, वो धीमे धीमे सब जम जाएगा। अरे मैं क्लास लेता हूँ साहब, की दिक्कत ही नहीं आती। हाँ वो तो ही है। सदा जी आप म्यूट कर लीजिए। सुनीता जी इनको laptop mute all the आउट कर gatekeepers. दीजिए। सुनीता जी इनको आउट कर दीजिए। Whoever is in laptop, just mute everybody, na? Who is logged in laptop? नहीं, हिंदी में बोलो आप। अरे सभी इंग्लिश जानते हैं सर, कोई लैपटॉप में दिक्कत लॉग नहीं है। किया है, आप किसी सबको आप म्यूट कर सकते हैं। सर मैंने उनको म्यूट कर दिया।
थैंक यू। आप इनको आउट कर दीजिए, आउट कर दीजिए, जो भी उसको आउट कर दीजिए। सर आउट तो नहीं कर पाऊंगे बिकॉज मैंने फोन से ही लॉगिन किया है सर। ओके 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 ओके। क्या बोलिए सर। श्रीवास्तव जी बोलिए। हाँ सर आप सुन लें, कोई बात नहीं है, मीनल जी का बोला देता हूँ। ये सबका रिकॉर्ड हो रहा है, जो नहीं है वो कभी भी ऑन करके सुन सकते हैं, इसीलिए आप बोलते जाइए, उनको रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये मीनल जी तो है ना? नहीं भी है तो बाद में ऑन करके रिकॉर्ड सुन लेंगे वो। मैं हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। मैंने म्यूट किया है ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। अच्छा अच्छा जी। पर वो अब आप सुन लें। और मैं ये पूछ रहा था, चलो पहले इसको, ये जो अंगूठे ने कहा है वो सुने, फिर इसके बाद यदि कुछ कहना हो तो बात कर सकते हैं। जैसे भावुक स्वभाव का स्वभाव है आपका, भावनाओं में बहना, दया आना। नंबर 2, अध्यात्म गहरा है। अध्यात्म क्या है? ईश्वर अपन दिखने में भौतिक या जो भी हो, परंतु अध्यात्म का जो है ना वो अपन ज्यादा शो करके नहीं करना चाहते। हाँ समझ गए ना मेरी एकदम बात? सही, एकदम सही। हाँ, ये अपन ज्यादा उसको दिखाना नहीं चाहते, ना दिखाएंगे। और अपने आप अपन गहरे गहरे माने जैसे गांव की अपन क्या कहते हैं उसको, गूढ़ अर्थ जिससे, माने ज्यादा ज्यादा सो ना हो, दिखे नहीं। और अपनी जैसे अब भजन पूजन, मंदिर जाना, कार्य करना, ये सब ऐसे हैं जो हार्डली रहेंगे और गोपनीय रहेंगे। ठीक है ना? नंबर दे, जैसे दान पूजन हवन, ये मैं बोल गया मतलब। अच्छा, आप बुद्धिमान कहूंगा क्योंकि माँ अपनी जो रेखा है ना कुशाग्र बुद्धि की है बहन जी। माने मतलब आपको कुशाग्र बुद्धि का अर्थ ये है जल्दी इंटेलेक्चुअल याद हो। पर्सनालिटी, जी इंटेलेक्चुअल सर। पर्सनालिटी। कुशाग्र हाँ बुद्धि मिनरल बेटा, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। हाँ, माने जैसे जल्दी याद होना, ठीक है ना, कोई भी चीज का जल्दी हल निकाल लेना, ठीक है? इसे हाँ कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। माने जैसे जल्दी कोई भी उसका है, उसका अपन ने हल निकाल लिया, इसका ऐसा हल हो, ये होना चाहिए। हाँ एकदम समझ गए सही। ना? और दूसरी चीज, जैसे कोई भी चीज है, कई लोगों को रट रट के भी याद नहीं होती, और अपन सिर्फ एक बार उसको पढ़ लें तो अपन को ध्यान रहेगी, वो याद हो जाती है। इसे बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। इस रेखा को 2 तरीके से बोलते हैं। कुशाग्र बुद्धि माने जल्दी पकड़ करने वाली याद। ठीक है? हाँ, आवाज सही, आवाज पहुंच रही है मुझे ना? आवाज आ रही है ना? हाँ चलो, तो बुद्धिमान है कहूंगा, और माँ सरस्वती की कृपा है, जिससे अपन ये अर्थ कोई भी कार्य उसमें सोच समझकर कार्य करना है। अपनी मतलब आदत है, जैसे अपन कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत ज्यादा सोचते हैं, पूरा उसका आगे पीछे का सोचेंगे, समझेंगे, फिर कोई कार्य आगे बढ़ाएंगे। एकदम ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे सारा काम शुरू कर दिया। ठीक है ना? चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे सर्विस का हो, चाहे किसी सामाजिक कार्य का हो। जी। नंबर 3, जन्म पढ़ाई का जन्म वातावरण है। अच्छा, मध्यम परिवार का जन्म है बहन जी आपका। जी ना तो ज्यादा बड़े हैं और ना ज्यादा छोटे हैं। माने अपन ने ऐसा नहीं है कि बहुत गरीबी, या कई लोग बाग कहते हैं हमने बड़ी कठिनाई से पढ़ाई की, मैंने ऐसी पढ़ाई की, ऐसा नहीं है। नहीं ईश्वर नहीं। की दया, हाँ, संपन्नता में रहे हैं और संपन्नता से ही अपन आगे बढ़े हैं। और अपन भी अच्छे उसमें कार्य करेंगे। जैसे कि इसमें आर्थिक स्थिति अच्छी है आपकी, मतलब लाइन में, समझ रही हो ना? तो भविष्य में भी अपन काम जो करेंगे उसमें ऐसे करेंगे जिसमें आर्थिक कमी नहीं आएगी। ठीक है? जी जी। हाँ, नंबर अभी अभी दर्शन का योग है। अच्छा देखो, इसमें एक बहुत बड़ी लाइन आई है मीनल जी, अच्छा कि अभी अभी किसी दार्शनिक स्थान पर दर्शन करने का योग है, या तो आप कर आए होंगे, जैसे अभी जैसे मान लीजिएगा थोड़े तत्काल में करके आए होंगे तो भी आ जाती है, और नहीं आए तो दर्शन होंगे। ये दर्शन मैं करने अपन जाएंगे। मैं समझी नहीं ये बात।
मतलब धार्मिक स्थान पे जाने का भी कोई मन बन रहा है आपका? हाँ हाँ, बहुत बहुत। समझ गई ना? हाँ हाँ हाँ, ये बात समझ गई ना? तो ये योग बन रहा है और ये अपने लिए उचित है, अपने लिए सही है। और ये शीघ्र शीघ्र, वैसे तो इस लाइन का ये है कि एक आध बार बन के फिर वो ऐसा हुआ कि अपन नहीं जा सके, जैसे कभी कभार रिजर्वेशन करा लिया नहीं जा पाए, या मन बन गया नहीं जा पाए, बहुत ज्यादा तय कर लिया नहीं जा पाए, तो ये अब जाएंगे। और ये अपना जो जाना है ना, वो अपने लिए भाग्य का उदय माने मेरी अच्छा। दृष्टि। हाँ, वो अच्छा है, मतलब वो अपने लिए लाभप्रद है, तब तो इसमें ओह, आएगी, तब तो इसमें अच्छा। आएगी। समझ रहे हाँ ना हाँ, मेरी बात? तो वो समय कितना ही लगे आने जाने में, जब भी जाए, परंतु इसमें ये है कि अभी अभी कोई दर्शन का योग है, या तो कर आए होंगे या जाएंगे, ये लिखा है इसमें। ये 2 पॉइंट है, क्योंकि वो बहुत करंट का चल रहा है और बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज सोच चल रही है। ठीक है ना? जी जी। अच्छा, और दूसरी चीज एक बात है, अपन हर बात, कोई की भी बात बहुत गंभीरता से सोच के करते हैं, बहुत जी गंभीरता से उसको सुनते हैं, और सुनने के बाद गंभीरता से बात को सोचना इनका स्वभाव है। मतलब ये अपने स्वभाव में ही है कि कोई सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, जहां भी हो, मेरे से नहीं, तो बहुत ही अपन उसको गंभीरता से सोचते हैं, फिर समझते हैं, फिर उस पर प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये अपना है। एकदम सही, और एकदम सही, मेरी दृष्टि, जी सही है। एकदम हाँ सही। तो इसको अपन बस, ये पहली चीज तो जब भी यहाँ दर्शन करने जाओ ना, तो आपकी तरफ से तो आप जो दर्शन करेंगी वो करना ही, हाँ थोड़ा सा सिक्के ले जाना, सिक्के 5 10 के, 2 के, हाँ हाँ। ये ले जाना आप। तो जो भी अपन करते हैं, रुपया पैसा वो दान करें तो करें, थोड़ा सा ये सिक्के भी डालना। चलेगा ठीक है ना? कम चलेगा। से कम, कम से कम अपन ये मान लो कि 2-3 जगह तो करना ही करना, जैसे 5-5 के डाल दिए, 2-2 रुपया डाल दिए, जो भी हो, जी परंतु जी सिक्का हो। जी जी जी। ये थोड़ा सा और बढ़ोतरी करेगा। ठीक है जी ना जी? जी आपके लिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना? जी। और सब बढ़िया है? आपने नंबर नोट कर ही लिया है? यदि बाय दिबा कुछ बात हो तो सर से भी पूछ सकती हैं, कुछ चीजें जैसे अब हाँ हम नहीं बोल पा रहे थे तो सर ने समझा दी, अच्छा लगा। ठीक है ना? जी जी। अब सर जी एक और कोई सी धीरज जी का है, जी। और इंग्लिश में पढ़िए, या में धीरज जी नाम है, DH। IRAJ मेरे हस्बैंड है। अच्छा, हाँ, वो मैंने थोड़ा सा, मैंने धीरज सही लिखा है ना? एकदम सही है, धीरज। हाँ, इंग्लिश थोड़ा सा कम होने के कारण, नहीं, तो बट इनका, आपने सही लिखा है। नहीं फिर, हाँ, तो ये बताना उनको, और अभी आए हाँ हो तो वो सुने। देखिए, नंबर फर्स्ट ये है, स्वास्थ्य रेखा इनकी भी बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य ठीक था, ठीक है, ठीक रहेगा, और इसमें छोटी मोटी बीमारियां अपन नहीं गिनते। अच्छा, अच्छा दूसरी चीज ये है कि वैसे तो धीरज जी का एडमिनिस्ट्रेशन वाला व्यक्ति हैं, ईश्वर की कृपा से इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन पद पर या कार्य पर होना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ ये है कि भले ही कोई व्यक्ति टीचर ही क्यों ना हो, वो हम्म। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऐसा करता है। इसी तरीके से जैसे प्रबंधक का होना, कोई और दूसरे पदों का होना, इस तरीके की इनकी लाइन है। अब ये क्या है ये आप समझें। और इनका एडमिनिस्ट्रेशन व्यक्ति हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्तमान में 3 स्थानों पर रह चुके। अच्छा, तो भैया इसके हिसाब से तो एडमिनिस्ट्रेशन इनका चल रहा। हाँ, चल तो रहा है। हाँ, और ये तीसरे स्थान पे हैं। जिस जगह अभी जो कार्य कर रहे हैं, ये हाँ इनका तीसरा है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये थर्ड पे हैं। मैं समझी नहीं। मतलब जैसे कि मान Position लीजिएगा, in the third. नहीं High देख, position, middle position and the third position. मतलब वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, देखो जैसे मान लीजिएगा एक जगह आपने कहीं काम किया, एक, हाँ हाँ फिर हाँ चेंज हुआ दूसरा, दूसरी जगह काम किया, फिर ये तीसरी जगह पर कार्य कर रहे हैं, ये इनका स्थान तीसरा है। हाँ, तीसरा आप स्थान। समझ गए ना? सही अब है? समझी। सही है सही, ना? हाँ, एकदम तो ये सही। बहुत, हाँ, तो एकदम सही है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर व्यक्ति हैं, और ईश्वर की दया से इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी लाइन ही एडमिनिस्ट्रेटर है।
अच्छा, अच्छा हाँ। और थोड़ा सा मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे सर्विस के पद में ये मैंने लिख ही दिया, अध्यक्ष या किसी भी सरकारी या दूसरा तीसरा स्थान पर बैठे हैं, बड़ी सोच है, इनकी सोच बहुत अच्छी है ना, बचपन से ही बाहर प्रोग्रेस हुई है। अच्छा, ये तो बहुत पहले से ही पढ़ाई में या किसी में बाहर रहे हैं, मतलब ये बाहर थे, फादर के साथ हाँ, दुबई में थे, हाँ, और बाहर रहे हैं, देखो सही है ना, बाहर रहे, हाँ क्योंकि बचपन से ही ये बाहर रहे हैं। बाहर रहे हैं, एक क्षेत्र इनका बनाया है, पारिवारिक ठीक है, परिवार का ठीक है बहन जी, इनका पारिवारिक सही है, ईश्वर आराधना में मन और बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, दान कार्य धर्म दें त्योहार पर ठीक है। एक कोई अच्छा एक बात है, ये थोड़ी सी आपसे ही जुड़ी हुई है, इससे कोई संबंध में ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा आया है जैसे कोई व्यक्ति विशेष इनके परिचित में या उसमें जैसे बीमार होते हैं या परेशान होते हैं, ऐसा कोई है इनका, समझना, रिलेशन में हो या मित्र हो, कोई थोड़ा सा ऐसा परेशान चल रहा है, कोई नजदीकी व्यक्ति अस्वस्थ या परेशान चल रहा है, वो पिता बताएंगे आप? उनके हैं? पिता, उनके पिता हाँ, तो लाइन सही चल रही है, कितना एकदम सही चल रही है विनल जी, एकदम आप बताओ कितनी मेहनत से अपन एकदम ने। 100% सही चल रही है, एकदम 100%। हाँ, ईश्वर की दया देखिए आप, मतलब इसी बात से प्रसन्नता हो जाती है कि आज देखो कितनी दूर बैठ कर के भी और आपका ये सब कितना करेक्ट आता है। तो मैं बताऊं, अब देखो कुछ तो इनको यही समझाना, आप ऐसा करना, दोनों ही करना, क्योंकि वो पिताजी के बारे में है अपना, ये अब हम्म 2-3 दिन बाद नवदुर्गा शुरू हो जाएंगी, हाँ हाँ 22 तारीख हो को। जाएंगी ना, तो आपको समय मिले तब तो आप कन्याओं को थोड़ी थोड़ी सी चीज देना, कुछ भी, हाँ चलेगा। वो कम से कम 3 को देना, 3 से अधिक तो हो जाती हैं पर कम नहीं होना चाहिए। और यदि मन बने थोड़ा सा, यदि वस्त्र का मन बने तो वस्त्र दे देना, जब भी लास्ट में या जब भी समझ में आए, चलेगा। तो थोड़ा सा इधर फायदा पड़ेगा, एकदम इतना ओके। जो परेशानी या कठिनाई थोड़ी बहुत सुधार में आएगी, समझ अच्छा गई? अच्छा, समझ गई हाँ, समझ गई। हाँ, बहुत बढ़िया। और नंबर आपके पास है, यदि कोई बात हो तो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जी जी इसमें सर थोड़े से धार्मिक तो हैं परंतु इसको कम मानते हैं। ये, ठीक है ना? एकदम यस। सही। हाँ, अच्छा सर, अब बताएं और कौन का है, या तो मुझे आप बोलिए, समय कोई दे दें। और बाकी रहा है कोई? हाँ नहीं तो किसी का मैसेज आ रहा था, नहीं तो कागज और पेन ले लें, फिर मैं आपको कुछ चीज बढ़िया सिखाता हूँ। किसी का अगर ये मैसेज आ रहा था, कभी कोई का कह सभी रहा का हो गया, हाँ, कभी चलने कभी का देना तो सर, मैं भी सुनूंगा। कोई आप लोग परमजीत है, उनके पूछ रहे थे। परमजीत जी का देखिए सर, आप पहले, हाँ सर परम फिर जी, मैं परमजीत के कोई बारे नई में चीज बताओ। सिखाऊंगा आप लोगों को। क्यों? तुम्हारे पास एक सर ऐसा करते हैं, एक मोबाइल और करके, वो जैसे अब ये अंगूठा इसी में है बहन जी, अब इसको हटाते हैं तो ये हट जाएगा। हाँ 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 वो चलिए, स्क्रीन देखने आपसे वो जाते थे। बाद में पूछ लेंगे। सभी हैं? लोग कागज और पेन ले लें, मैं आपको बहुत हाँ, अच्छी चीज बताता हूँ। देखिए, भृगु नाड़ी जो है, अभी आपने ये जो अगस्त नाड़ी की चीज सुनी थी, मैं भृगु नाड़ी के कुछ आपको स्टेप्स बताता हूँ। भृगु नाड़ी में जो है, ये सभी प्लैनेट्स का एक विशेष रोल होता है, लेकिन विशेष रोल में भी राहु और केतु को उसमें भृगु नाड़ी में एक विशेष रूप से देखते हैं। मैं सबसे पहले केतु का लूंगा कि केतु का कौन से भाव में बैठना व्यक्ति को क्या रिजल्ट देता है। आपकी कुंडली में राहु केतु तो आपको पता ही होगा कि कौन से स्थान पर है, आप चेक करके और मुझे बताइएगा कि ये राहु केतु की स्थिति को देखते हुए मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके किस स्थान पे हैं और कैसे हैं, और ये चीज परफेक्ट है क्या। अच्छा देखिए, अच्छा आप लोग नोट करिएगा सब, और नोट नहीं करें तो रिकॉर्डिंग सुनिएगा बाद में। जी। अगर केतु चौथे स्थान में अगर किसी के बैठा है, किसी के केतु, ये मैं भृगु नाड़ी से बता रहा हूँ, हाँ अगर केतु किसी का चौथे स्थान में बैठा है, एक तो किसी को म्यूट वापस ये बात चालू हो गया, पता नहीं आज तो इतना, आज पता नहीं क्या हो गया, ये बार बार खोल देते हैं। शिखा जी, इसको अनम्यूट करिए, इनको आउट कर दीजिए। सर अभी किसने
स्क्रीन भी चेंज कर दिया सर, अब मैं म्यूट भी नहीं कर पा रही हूँ सबको सर, पता नहीं कैसे चेंज हो गया सर। ये पता नहीं क्या समझते नहीं है क्या, पूरे बात क्या इनको क्लास में करनी है क्या? कितना फ्लोट मैं कितनी अच्छी चीजें बताना की सोच रहा हूँ, ये पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं। चलिए मैं बताता हूँ। केतु अगर किसी के चौथे स्थान में है, अभी म्यूट किया है। जी सर, कर दिया मैंने म्यूट। इनको आउट ही करता हूँ, एक मिनट, ऐसा नहीं मानेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर में वापस कर देंगे। मैं इनको आउट ही करता हूँ, ऐसा नहीं मानेंगे। इनको आउट ही करता हूँ। मैं सोच रहा था रिमूव कर दिया मैंने इनको, ऐसे नहीं मानेंगे। आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लेंगे, तो रिकॉर्डिंग सुनना। ये बहुत प्रभुनंदी नाड़ी के बहुत मेन टूल्स हैं, तो ये आपको अच्छा लगेगा। केतु अगर किसी के चौथे भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म अगर जहां होता है उसके घर के पास जरूर मंदिर मिलेगा या कोई धर्म स्थान मिलेगा। पांचवें स्थान में अगर केतु किसी के है, तो उनके घर के पास किसी का देवी का मंदिर जरूर होगा। अगर केतु अगर छठे स्थान में किसी के बैठा है, तो उसके या तो 3 मामा या 3 मासी या दोनों मिला के 3 ऐसे स्थिति बनती है। सातवें स्थान में अगर किसी के केतु होता है, तो पत्नी के दांत थोड़े से बाहर निकले हुए और ऊंचे होते हैं। किसी के केतु अगर अष्टम भाव में होता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में अचानक पैसा आता है। केतु अगर किसी के नवम भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धर्म यात्राएं करता है, मतलब उसकी धर्म यात्राएं थोड़ी आपको ज्यादा मिलेगी। 10वें स्थान में अगर केतु होता है, तो बिजनेस और नौकरी के बाद उसे तीसरी बार में सफलता मिलती है। और केतु का धर्म स्थान में बैठ मतलब नवम भाव में, दशम भाव में बैठना केतु का, ये भी आपको इंडिकेशन देता है कि ऐसा व्यक्ति कोई उच्चस्थ पद पर पहुंचता है और किसी धर्म में भी बड़ी अच्छी रुचि रखता है। मीन्स इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी होते हैं धर्म को लेकर, और उच्चस्थ पद पर पहुंचते हैं। 11वें स्थान में केतु ऐसा व्यक्ति को अच्छा, मतलब उसको पति अच्छा मिलता है, या अगर पति है तो उसको पत्नी बहुत अच्छी मिलती है और कमाऊ मिलती है। मतलब अगर पत्नी है तो पति, और पति है तो पत्नी, उसको अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा, और अपने पैसे के हिसाब से वो कमाने वाला होगा। अपना इसमें 12वें स्थान में अगर केतु है, तो वो व्यक्ति अति शीघ्र निर्णय लेता है। ज्योतिमान्य जी कुंडली में है शायद ऐसा 12वें स्थान का केतु। 12वें स्थान में जो केतु अगर किसी के है, तो ऐसा व्यक्ति अचानक और जल्दबाजी में डिसीजन लेता है, शीघ्र निर्णय लेने की आदत बन जाती है। देखिए, अगर 2 स्थान में केतु है, मतलब केतु का 2 स्थान का मतलब है कि कश्यप भाव में कहीं और हो और लग्न में कहीं और हो, तो ऐसे व्यक्ति की प्रोग्रेस 42 साल के अंदर होती है और वो पैसा नहीं जोड़ सकता। मतलब कश्यप भाव का मतलब समझ गए होंगे आपको, जो चलित होता है ना। और अगर केतु जैसे किसी के दशम भाव में है और कश्यप भाव में 11वें में चला गया, तो ऐसा व्यक्ति की प्रोग्रेस 42 ईयर्स के बाद होती है और ऐसा व्यक्ति धन जोड़ नहीं सकता। तीसरे भाव में अगर केतु है, तो उससे कोई छोटा, मैं मेरे तो कोई बंद कर। गुरुजी आपका वॉइस म्यूट हो गया है। गुरुजी आपका वॉइस नहीं आ रहा है। मेरा गुरुजी का अच्छा।
गुरुजी आपका वॉइस नहीं आ रहा है। गुरुजी आपका वॉइस नहीं आ रहा है, म्यूट है आप। कैन एवरीबॉडी हियर हिम? प्लीज नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट हो गई, नहीं आ रही है। गुरुजी आप म्यूट हैं। somebody mute the music, no? गुरुजी आप म्यूट हैं। सुन नहीं पा रहे। I think you should call him. सुन Yeah, नहीं पा sometime. रहे। हाँ। गुरुजी की आवाज ही नहीं आ रही थी। गुरुजी को कॉल लगा के बोलो, कॉल बोलो, म्यूट अनम्यूट बोलना सर। कोई कर रहा है कॉल को? कौन है? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी बहुत देर से किसी को भी। अच्छा, वो कोई कॉल कर रहा है बीच में बार। अच्छा, ओके ओके। सूर्य और गुरु की युति जो है, ऐसा व्यक्ति अगर लग्न में हो, मतलब सूर्य भी और गुरु भी हो, तो ऐसे व्यक्ति के जो बाल है वो जल्दी जाते हैं। लेकिन अगर सूर्य अकेला है तो बाल नहीं जाएंगे। सूर्य मंगल की युति है तो बाल नहीं जाएंगे, अच्छे बाल होंगे। लेकिन सूर्य और गुरु की अगर युति बन गई लग्न में, तो ऐसे व्यक्ति के बाल थोड़े जल्दी जाते हैं, मतलब बाल उसके छोटी उम्र में भी चले जाते हैं। देखिए, अब शुक्र और मंगल की युति, अगर शुक्र और मंगल की युति है और जिस स्थान पर होती है, तो उस भाव के जुड़े, उसके भाव के जुड़े हुए संबंध बन जाते हैं। जैसे देखिए, अगर मंगल और आपके सप्तम भाव में अगर मंगल और शुक्र की युति बनी, या 12th हाउस में शुक्र और मंगल की युति बनी, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। चंद्र और मंगल की अगर युति होती है, तो ऐसे संबंध में कभी कभी, मैंने काफी कुंडलियों में देखा है कि चंद्र और मंगल की युति अगर हो गई एक साथ, और तो किसी विधवा से संबंध बनते हैं। अगर सूर्य चंद्र की युति अगर है, तो पिता से दूर रहने का योग होता है, और अगर पिता से दूर रहते हैं तो अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। अगर चंद्रमा और आपके शुक्र की युति बनी, तो ऐसे में व्यक्ति माता से दूर जरूर रहेगा। अगर देखिए, राहु और शनि की युति अगर किसी के बन गई, तो वो हमेशा पाइल्स का रोग दे देता है। किसी के है शनि राहु की युति, तो या तो पाइल्स का रोग देगा या उसके किडनी का रोग देगा, मतलब नेवल से नीचे की बीमारी होती है। तो दो चीज की बीमारी का याद देखना चाहिए। शनि और राहु की युति में या तो पाइल्स का रोग होगा या फिर किडनी का रोग का ध्यान रखना चाहिए। शनि अगर केतु के साथ में एग्जॉल्ट है, मतलब साथ में अगर युति बना रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को फालतू बोलने की आदत होती है। और अगर चंद्र और राहु की युति होगी, तो ये ऐसे व्यक्ति हमेशा, ये विषयोग है, ऐसे व्यक्ति हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। अगर शनि केतु की युति, ये शनि और बुध की युति अगर बन गई, तो व्यक्ति को एक तो दो चीज इसमें होती है, एक तो चमड़ी का रोग होता है, और एक उसको शारीरिक बीमारी में कोई न कोई चमड़ी का रोग जरूर मिलेगा, और एक नशे की आदत भी पड़ जाती है। बुध अगर 5वें भाव में है, तो भी व्यक्ति थोड़ा सा बातूनी किस्म का होता है। राहु पहले स्थान में अगर है, तो ऐसे व्यक्ति, मतलब अगर धर्म त्रिकोण में अगर किसी के राहु है, तो ऐसा व्यक्ति अगर दाढ़ी रखता है, दाढ़ी मीन्स तो फ्रेंच कट रखे या थोड़ी हल्की दाढ़ी रखे, तो ऐसे में उसकी प्रोग्रेस अच्छी होती है, और उसके सोचने के, उससे डिसीजन पावर्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब राहु लग्न में हो, या पंचम भाव में हो, या नवम भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को
मतलब जैसे कोई लेडीज है तो लेडीज को हमेशा ब्यूटी पार्लर एवरी 15 डेज में जरूर जाना चाहिए, और अगर जेंट्स है तो फ्रेंच कट रखे और रोजाना शेविंग करे, या फिर अगर दाढ़ी रखे तो एवरी 15 डेज इसकी ट्रिमिंग करे। ऐसे में उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरे भाव का राहु जो है व्यक्ति का दांत खराब कर देता है और उससे नशे की लत भी, मतलब ये तो नशे की लत होना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन दांत का रोग जरूर मिलेगा। तीसरे भाव में अगर किसी के राहु है, क्योंकि राहु की वो खास जगह है, तो ऐसे में व्यक्ति को उसके घर के पास जो है वो कोई ना कोई, मतलब धर्म स्थान में उसके घर के पास कोई गिरजाघर होगा या कोई मस्जिद मिलेगी। 5वें स्थान का राहु घर के पास पीपल का पेड़ जरूर होगा, मतलब घर के 100 फीट के अंदर 100% पीपल का पेड़ होगा। अगर 6ठे भाव में अगर किसी के राहु है तो वो अगर लेडीज के है तो अबॉर्शन कराता है, और अगर जेंट्स के है तो पेट का रोग दे देता है। 7वें भाव का राहु जो है अचानक शादी करा देता है, और सबसे बड़ी चीज जो है वो संबंध विच्छेद की भी बहुत जल्दी से करने की व्यक्ति का, मतलब उनके प्रेम संबंधों में अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके प्रेम संबंधों में भी विच्छेदन का हो रहता है। 8वें भाव में राहु है तो ससुराल से आपको मतभेद जरूर कराता है। 9वें भाव का राहु जो है हमेशा व्यक्ति को मतलब किसी धर्म स्थान पे बार बार जाने को करता है। हम दौड़ी जान ये सभी राहु और केतु के मैंने आपको उपाय बताए, क्योंकि उपाय नहीं, आपकी युति बताई और इस जगह जब बैठता है, क्योंकि देखिए नाड़ी का जो है रघु नाड़ी में ये दोनों प्लेनेट का एक विशेष महत्व होता है, राहु और केतु का। उसके आपके युति और जिस जगह पर वो बैठते हैं वो कैसा फल देते हैं ये मैं आपको बताया। 2 रिकॉर्डिंग है इस क्लास की, आप सुनिएगा। और आपको श्रीवास्तव जी से बात करनी है या मुझसे बात करनी है, मेरा नंबर तो सभी को ही पता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहाँ विराम देता हूँ। किसी को भी कोई चीज पूछनी हो तो मुझे फोन करे, श्रीवास्तव जी को फोन कर सकता है, और उनको वापस से अगर कोई अंगूठा भेजने की जरूरत पड़े तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय श्री राम सर। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। प्रणाम सभी को। और सभी को जय श्री राम।